अभी बीते दिनों में आगरा में था और आगरा से जब मैं लौट रहा था तो बिजलीगंज चौराहे पे हम लोग मतलब एक जगह है जहाँ से मैं बैठा था, वहां से बिजलीगंज के लिए हम बैठे थे। तो बिजलीगंज से फिर हम बैठे थे तो कुछ औरतें भी पीछे बैठी हुई थी, मैं आगे की तरफ था। वो औरतें आपस में कुछ बातें कर रही थी। आज का वचन मैंने उन औरतों से देखिए एक हालेलुया उनकी बातों से एक निष्कर्ष निकाला, फिर उस वचन को तैयार किया। वो वचन क्या था, औरतें क्या बात कर रही थी, किसी के विषय में बात कर रही थी। तो दो बातें थी वहां पर। दो बातें क्या, पहले तो बात कर रही थी बिजली घर पे उतरते ही उन्होंने बोला कि अरे वो फलाने क्या चल रहे हैं और कपड़े ले रहे हैं, बच्चे के पैदा होने वाले बच्चे के कपड़े ले लेते। ध्यान से सुनना वचन को, रोजमर्रा की जिंदगी से लिया हुआ वचन है लेकिन सबके लिए बेनिफिट है। तो कपड़े ले लेने हैं तो किसी ने बोला आगरा की भाषा में कि मोड़ी भैया की मोड़ा, लड़की हुई है कि लड़का, मोड़ी भैया की मोड़ा, क्या भी तो कुछ ना मालूम मोड़ा के ले रहे हैं, मुझको तो ऐसा लग रहा मोड़ा ही होगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा ऐसा करके उनको गाली बकते हुए कि अरे तू काय को आला गा रही है। देखिए उनकी बात बता रहा हूं मैं, तू काय को आला गा रही है, जब तक मोड़ी मोड़ा कुछ हो ना जाए तब तक भजन करो। मैंने बोली इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उस लेडीज ने बताया कि चुप रहकर परमेश्वर का ध्यान दे। हालेलुया हालेलुया। आज का जो वचन का टाइटल है कीप साइलेंट, कीपिंग साइलेंट, चुप रहने में और प्रार्थना करने में हमारी क्या भलाई है। हालेलुया। चुप रहना और चुप रहकर प्रार्थना करना, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी हुआ कुछ नहीं है, और उससे पहले ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। इसका वो कह रही थी भजन कर, इसका इट मीन्स ये था कि तुम चुप रहकर परमेश्वर पर आसरा रखना है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे आप, भजन सही था उसका 37 अध्याय है, उसका 7 वचन। जब उन्होंने इस बात को कहा उन महिला ने, और उसके बाद मैं बस में चढ़ गया, और बस में चढ़ने के बाद मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। फिर मैं वचन ढूंढता रहा, और वचन ढूंढते ढूंढते परमेश्वर ने कुछ वचनों से मुझसे बातें किया है। आइए हम निकाल कर पढ़ेंगे भजन उसका 37 का 7 पढ़े। लिखा हुआ है यहोवा के सामने। अभी देखो दो बात बताऊंगा, किस किस के सामने चुप रहना। पहला परमेश्वर के सामने, दूसरा इंसानों के सामने भी। किनके सामने? परमेश्वर के सामने भी चुप क्या रहना। प्रभु जी, रोज प्रभु के बाद प्रभु जी वो पे घर ना, प्रभु जी वो पे घर ना, घर ना, घर ना, एक ही बात बार बार दोहराते रहोगे ना, किसी के सर में भी दर्द हो जाएगा। एक बार को बाइबल उसको पढ़ेगा, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, प्रभु निश्चित आपको देगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, हाँ या ना? परमेश्वर आपकी जो जरूरत की चीजें हैं उनके विषय में अच्छी रीति से जानता है, लेकिन आप ज्यादा बोलने से वो मिलने वाला नहीं है, और कम प्रार्थना ना करने से भी वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो जानता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं ज्यादा मांगने से बेटर, भिखारी बनने से बेटर मांगता ज्यादा भिखारी है। हालेलुया। जो ज्यादा मांग रहा है वो भिखारी है। बाकी परमेश्वर हमारा पिता है और पिता जानता है औलाद को क्या जरूरत है। वचन में लिखा हुई है मत्ती में, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। लिखा हुआ है गौरैयों पर ध्यान दो जो ना बीज बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन है फूलों पर ध्यान दो, ऐसा लिखा हुआ। प्रभु कह रहा है चिड़ियों पर ध्यान दो, ना बीज खेत है उनका, ना ही वो राशन खरीदने जाते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उन चिड़ियों को भी ख्याल रखता है। तो तुम्हारा क्यों नहीं रखेगा? तुम चिड़ियों से भी बढ़कर हो। तुम्हारा मूल्य
चिड़ियों से, पक्षियों से भी बढ़कर है। हालेलुया। इतना बढ़कर है, तुम्हारा मूल्य बहुत ज्यादा। और परमेश्वर को मालूम है कि ये लोग हैं ना, जितने बैठे हुए हैं, जितने खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऑल्सो आर, सारे आलसी हैं, तब भी मैं उनको सब कुछ देता हूं। मैं भी आलसी, आप भी आलसी। हालेलुया। एक बार रात को चींटी को देख रहा था, रात के 1:30 बज रहे थे, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसा करके चारपाई पे लेट के बस सोच रहा था क्या करूं, तो मैंने देखा कि चींटियों का झुंड रात में जा रहा था। मेरे दिमाग में क्या है, मैंने बोला अब भी काम कर रही है अब भी नौकरी कर रही है, ओवर टाइम। हालेलुया। और जब चींटियों के विषय में तो वैसे ही था, 6 में एक बहुत अच्छा एक आया है, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के सामने, किसके सामने चुप रहे? परमेश्वर के सामने। वचन में लिखा, जो ज्यादा बुड़बुड़ाता कुड़कुड़ाता रहता है ना, परमेश्वर उसको दुष्ट मंडली बोलता है। क्या? गिनती 14 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, यदि कोई पढ़े? गिनती 14 मैं भी निकालता हूं, मैंने निकाला नहीं है। जी हाँ, गिनती 14 के 26 पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, मैं कब तक सहूंगा? इस्राएल जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर कह रहा है, बार बार बुड़बुड़ाना, प्रभु मकान दे, प्रभु मेरा ये काम कर, प्रभु मेरा ये काम कर, प्रभु ये काम कर। प्रभु कह रहा, बुड़बुड़ाते तो रहते हो, बोलते तो रहते हो, मांगते तो रहते हो, कभी धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर धन्यवाद को ज्यादा पसंद करता है। आपके बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने से, मांगने से ज्यादा वो धन्यवाद को पसंद करता है। वचन में क्या लिखा हुआ है? हमने पढ़ा भजन संहिता 37 का 7, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उस कर आशा कर या प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कोट जिसके सब काम सफल। हालेलुया। एक का मकान बन गया, आपका नहीं बना, आप कुड़कुड़ा रहे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अभी बीते दिनों एक फोन आया और फोन बड़ा दर्दनाक था। दर्दनाक में क्या बोला मुझे याद आ रहा है। उन्होंने बोला, क्या पादी साहब सबके बच्चों की शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे रह जाएंगे? मैं देख रहा हूं सबकी शादियां हो रही हैं, मुझे रोना आता, मेरे बच्चे की नहीं हो रही। हालेलुया। किसी ने मुझे अभी 2-3 दिन पहले फोन करके यही बात बोला जो मैं यहां से बोल रहा हूं। मैंने बोला उनसे, निश्चित होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमने धन्यवाद परमेश्वर कितना दिया है। हम उन शादियों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे, उन मकानों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे। मैंने देखा एक व्यक्ति को, एक लेडीज को कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, प्रभु के दास के पास गई, मेरे पास कर्जा हो गया। उन्होंने बोला चुपचाप दरवाजा बंद कर क्या कर, तेल ले और तेल उड़ेलती जा। तो पहला पल क्या बोला, तू और तेरा परिवार बच्चे जाकर दरवाजा बंद करें। दरवाजा बंद करने का मतलब ये है, तू दरवाजे के अंदर रह, बाहर रहेगी तो सबसे बोलेगी, अरे मैं तो इतनी दुआ कर रही हूँ, कोई ना सुन लो, अंदर जा। तुझे चुप रहने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ, बिलाप की 3:26 यदि कोई पढ़े जल्दी से, बिलाप की 3:26, बिलाप की 3:26 जल्दी कोई पढ़े। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख, हाँ, चुपचाप रहना भला है। परमेश्वर कह रहा है चुपचाप रहना। प्रभु उद्धार करेगा आपका, प्रभु आपका कल्याण करेगा। आपको बस प्रभु के चरणों में जाकर चुपचाप प्रार्थना करना है। चुपचाप प्रार्थना करने का मतलब है बस आपको प्रार्थना करना है और एक्स्ट्रा बात नहीं बोलना, बकबक नहीं करना। भजन संहिता 62 का 5 में भी क्या लिखा हुआ पढ़े? 62 का 1 और 5 दोनों पढ़ दो। सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए, मन मेरा प्रभु की तरफ लगा है। वो जानता है मुझे मकान की जरूरत है, वो जानता है मेरे घर में शादी की जरूरत है, वो जानता है मेरी जरूरत। मैं चुपचाप प्रभु के पास जाकर बस मन लगाए, चुप जाके। हालेलुया। चुप जाकर प्रभु से मन लगाया मैंने। किससे मन लगाया? वो बुजुर्ग भी यही कह रही थी, अरे काय को आला गा रही हो, भजन क्यों ना कर रही। मोड़ा होगा मोड़ी होगी, बात की बात है। आला मत गाओ तुम, हम आला गाते रहते हैं। आला मतलब वो आला उधर का गाना था है,
फरक्काबाद, एटा, इटावा, इधर साइड में ज्यादा गाते आधा आला। आला का मतलब है रात भर आला होते थे। आला का मतलब है रात भर गाने गाना। हाय हाय सबके हो गए, मेरे क्यों ना हो रहे। हाय सबके मकान बन गए, मेरे क्यों ना हो रहे। सबके ऐसा हो गया, मेरे क्यों ना हो रहे। अरे प्रभु तू कहाँ। बहुत से लोग तो आजकल हमारे इंडिया का बहुत अच्छा है, लाइट चली जाए तो लाइट वाला कहाँ मर गया, कुछ मुसीबत आता तो खुदा तू कहाँ मर गया है। हालेलुया। किसी का डिश नहीं आ रही थी है? मैंने बोला जरा समाचार लगाना। मैंने सुना कि अभी दिल्ली में कोई घटना घट गई, पता ना हमारा तो डिश वाला ही मर गया, 3 दिन से डिश ही ना आ रही। हमारे यहाँ का ये सिस्टम है। हालेलुया। होता ना या सामाजिक वचन बता रहा हूँ, बाइबल से सामाजिक और रोजमर्रा की जिंदगी में चुप रहने के विषय में बात। वचन क्या बता रहा? 62 का 5 पढ़ना बेटा, पहले 1 पढ़ा 5 पढ़ना। 1 परमेश्वर के सामने चुप रहे। हाँ, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरी आशा उसी से है। पहले वचन में लिखा है भजन 62 का 1 में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लिखा हुआ है मैं, हे मेरे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मैं मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। और 5 में लिखा हुआ है हे मेरे परमेश्वर मेरी बात मेरी मन्नतें सुन, और जो तेरे सॉरी 1 में लिखा सचमुच में यहोवा, 62 का 1 में, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, चुपचाप होकर प्रभु की ओर। 5 में लिखा है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। इसका मतलब है चुपचाप रहने की बात है, पहले परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना। आज लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना में क्या करते हैं मालूम? परमेश्वर के सामने का मतलब है प्रभु सामने तो आएगा नहीं, प्रार्थना में। मत्ती 6 का 7 क्या लिखा हुआ है? मत्ती 6 का 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान। एक व्यक्ति अन्य जाति से मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी ने बोला आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, ये बात है कि फलाना मंत्र है उसको 108 बार बोलो। अगर एक बच्चा बाप के पास 108 बार आके क्या बोलेगा? रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी। वो एक बार में सुन लिया, 108 बार में सुनेगा क्या? आप समझ रहे हैं? माला लेके बैठ जाओ 101 बार है परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा करके एक माला लेके बैठ जाओ, ये दे दो दे दो दे दो दे दो। तेरा क्या बकवास कर रहा है भाई? मैं एक ही बात सुन ली, मैं तेरा पिता हूँ, हालेलुया। तो मेरा दास थोड़ी नहीं है, दास में इसलिए कहते ना हे भगवान हम दास, हम दास नहीं है, हम तो बच्चे हैं। हालेलुया, हम बच्चे हैं। बच्चों की एक बार में सुन लेता है बाप, हालेलुया। और बच्चा एक ही चीज की जिद पड़ा रहता, अब ना दिलाऊंगा तू, सदर मेरे सर का कर रखा है, अब नहीं दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम का महिमा हो। पढ़े 6 का 7 पढ़े। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक। बकबक माने प्रभु के सामने चुपचाप बैठकर बस प्रार्थना करो, प्रभु जानता आपकी जरूरत। अन्य जातियों के समान पूरा पढ़ देना उसको, क्योंकि वो समझते हैं उनके ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कैसे? वो समझते हैं, वो आप समझते हैं तो आप जानो, वो समझते हैं लिखा है, वो समझते हैं उनके बहुत बोलने से, ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आगे उनके समान ज्यादा बोलने वाला प्रभु के सामने ज्यादा मत बोलो, बस प्रभु के सामने घुटने टेक कर उस पर ध्यान लगाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कोई एक ही चीज को सुबह भी वो मांगो, शाम को ही वो मांगो, दोपहर में ही वो मांगो, पूरा कान में उसका दर्द करना। हालेलुया। मालूम है बकबक ज्यादा कौन करता है? पहला तिमोथी 5:13। हालेलुया। देखो बकबक कौन करता है, मैं 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, बकबक करने वालों के बारे में। लेकिन पहला भी ये पढ़े
पहला तिमोथी 5:13। और इसके साथ ही साथ में घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है। बाइबल में लिखा हुआ है वे सीखती है, कमला औरतों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुने। वे औरतों के बारे में क्या बात चल रही है, क्या चल रही है, पढ़ो। वे इसके साथ में घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है। आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बदतमीजी भी करती रहती है। क्या करती है, बदतमीजी करती पढ़ पढ़ पढ़ो बेटा पढ़। इसके साथ ही वे घर घर फिरकर वे लिखा हुआ, कुछ औरतें होते हैं ना घर में काम काज ना करके पड़ोसन में बैठ के बकवास कर रही है। वे क्या करती हैं, घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं। और केवल आलसी ही नहीं बकबक करती हैं, और दूसरों के काम में भी हाथ डालती और दूसरों के काम में भी हाथ डालती, बकबक करती है। औरतों के विषय में बकबक की कहानी में अपनी बात को कल सुना रहा था, कल की घटना है। अब आप बोलोगे औरतों की बकबक, जी हाँ, मैं कल की घटना बता रहा हूँ। कल मैं अलीगढ़ में एक जगह जा रहा था, एक चौराहे पर, तो रेड लाइट होता है ना, जब गाड़ी रुक जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह सब रुक जाती है रेड लाइट, तो रेड लाइट हुई, हम भी रुक गए, कार वाले, मैं था, मेरे पीछे कार वाले भी थे, बहुत लाइन लग गई, और आगे भी दो स्कूटी पे थी औरतें, महिलाएं स्कूटी पे थी, और वो भी रुकी हुई थी, और उन्होंने एक दूसरे को देखा, पहचाना और बात शुरू कर दी। उन्होंने बात शुरू कर दी, उधर से हरी लाइट हो गई। अब पीछे वाला हॉर्न मारा टन 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 टन, और वाले को क्या कह रहे हैं, ए इधर से निकल जा। क्या मतलब, अब हरी लाइट हो गई, सब भागेंगे, कोई टक्कर मार जाए, जरूरी बात हो रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला हाँ भाई, भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात चल रही, राजनीति। मुझे बड़ा गुस्सा आया है। एक बार मैं नोएडा से आ रहा था दादरी होते हुए, मेरा साला गाड़ी चला रहा था, हमारे सुचर साहब भी बैठे थे, एक दो औरतें जो गोबर डाल के कहीं या कुछ डाल के आ रही थी, जा रहा, कमीज पहनी हुई थी, तो बीच पर रोड पे खड़े बात कर रही थी, और बीच यमुना एक्सप्रेस, देखो कितना खतरनाक है, तो सॉरी दादरी होके मारे थे, एक बहुत बड़ा हाईवे था, शायद यमुना एक्सप्रेस नहीं था वो, तो वो बातें कर रही थी, तो उन्हें हॉर्न मारा मेरे साले ने 2-3 बार उसको, तो हरियाणा के लैंग्वेज में, परे को चला जा, दिख रहा हूं ना हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा यार, तो अब मैंने अपने साले से बोला, मैंने बॉबी भाई तुम भी निकाल दो। ये क्या है, हालेलुया, मैं बस वचन में बता रहा है, ये ज्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कौन ज्यादा करता है, एक तो मैंने बता ही दिया, हालेलुया। दूसरा देखिए कौन करता हो, मरकुस 1:25, जो दूसरा कौन बकबक ज्यादा करता है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, कौन चुप नहीं बैठ सकता है, देखिए मरकुस 1, हाँ, यीशु ने डांट कर कहा, यीशु ने डांट कर कहा, किसे डांटा यीशु ने, कोई बताए, हेलो, यीशु ने किसे डांटा, पढ़ो उसे पूरा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, और उसमें से निकल जा, उसमें से, ये किसको कह रहा है यीशु, दुष्ट आत्मा को। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा क्या कह रहे हैं, डांट रहे हैं, और डांट के क्या बोला, इसमें से निकल जा। अपने और थोड़ा सा पढ़े उसी का 1:25, देखिए मैं पढ़ू, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे, मैं जो मेरा आज का टाइटल है चुप रहे, मैं अपने टाइटल पे ही हूं। यीशु ने उसे डांट कर कहा, किसको, दुष्ट आत्मा को डांट कर कहा चुप रहे। इसका मतलब ज्यादा बोलने वाले का मतलब क्या है, ज्यादा जो बोल रहा है उसको अंदर दुष्ट आत्मा उसके अंदर, हालेलुया। ज्यादा बोलने वाले का मतलब क्या है, दुष्ट आत्मा ज्यादा बोलती है। बाइबल बताती है, और मैं जल्दी जल्दी अगर आपको बताऊंगा तो मूर्ख ज्यादा बोलता है, मूर्ख, हालेलुया। मूर्ख को बाइबल लिखा दुष्ट आत्मा ज्यादा बोलती है, मूर्ख ज्यादा बोलता है। जो मूर्ख होता है वो ज्यादा बोलेगा, बुद्धिमान के शब्द थोड़े होंगे, हालेलुया, हालेलुया। ये तो है, और बाइबल ये तो खैर परमेश्वर के सामने की बात है, लेकिन प्रभु एक बात और चाह रहा है कि परमेश्वर के सामने नहीं, मनुष्यों के सामने भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 14:14 पढ़े, निर्गमन 14:14, ठीक है पढ़े।
निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब यहां पर आ जाइए, बात ध्यान से सुने। अभी अपने पढ़ा यहोवा के सामने चुप रहे। अब इसका अर्थ क्या है? यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहना। लड़ेगा मतलब किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो अभी हम डंडा निकाल लेते हैं, पुलिस FIR दर्ज करते हैं या कुछ और गड़बड़ करते हैं। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु के लोग क्या करते हैं? अगर तुमसे कोई बदतमीजी कर रहा है, तुम्हारे विरोध में कुछ कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है या कुछ गलत कह रहा है, आप उसको गलत मत करो। आप क्या करो? चुप रह गए, प्रभु के शरण में चले जाओ। जब प्रभु के शरण में चले जाओगे तो वो आपकी ओर से लड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ, पढ़ो दोबारा उसको। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए यहोवा लड़ेगा। यहोवा का मतलब है परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा जब आप चुप हो जाओगे। जब कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना दो लोगों की, तो तीसरा जो कमजोर होता ज्यादा बोलता है, ये कि यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, तो फिर बड़ा आदमी कहता है तू ही बोल ले, मैं तो जा रहा हूँ, तू चुप हो तो मैं कुछ बोलूंगा। कहते नहीं कहते? या तो तू चुप बोल। और किसी ने बोला ना, बकते रहो, कुछ होगा नहीं। जो करेगा, करने वाला कर जाएगा, बकने वाला बकते रह जाएगा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, पहले मैंने बोला यहोवा के सामने चुप रहो, दूसरा मनुष्य के सामने भी चुप रहना है। चुप रहकर क्यों चुप रहना है? कुछ बातें चुप्पी में अच्छी लगती। जैसे आप घर मकान बना रहे हैं, आप शांत रह के काम करिए। ज्यादा बोला मैंने घर बना, मैंने यूं करो, या तो आपको दो लोग दुश्मन हो जाएंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम निकालेंगे, यहाँ पे पैसा कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स दे देंगे आपको। इसलिए चुपचाप को जो काम करना है, जब वो बन जाएगा ना, तब अपने आप सबको दिखाई देगा, बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे गर्भवती का है, हम पहले से बोले बेटा बेटी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक दिन प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आप रिश्ता लगा रहे हैं अपने बच्चे का। मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात बता सकता हूँ आपको, बहुत बात बता सकता हूँ, किस बातों में चुप रहना है। रिश्ता कहीं लगा रहे हैं, आप ज्यादा ढिढोरा मत पीटो, सब आपके हितैषी नहीं है, सब आप। और मैं तो एक चीज और बोलता हूँ, आज इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन, अगर आप शादी का कार्ड भी छपाते हो ना, तो कभी पता मत छपाओ। कहीं पता नहीं छपाना चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पता छपा दिया कि लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का, तो जैसे कर दिया आमोद अलीगढ़, अब वो पूरा डलवाओगे कहाँ का है। हालेलुया। तो कभी कभी क्या, दूसरे विरोधी पार्टी जो बात नहीं होती, वो वहां पर जाके अरे अच्छा वहां शादी कर रहे हो तुम, तो मैं ना मालूम कैसे लोग हैं। देखो हम तो अपना जान के तुम्हें बताने आ गए भागी, क्योंकि तो 1 महीना पहले कार्ड छपा लेते, 2 महीना पहले कार्ड छपा लेते, और वो जगह जगह अच्छा मेरे लड़का की दवाई ने जाके पहले हो गई, जाएगी करा शादी में। ऐसा होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप देखो कि क्या है, एक नाम छपा लो है, बस जिला छपा दो, बहुत है। हालेलुया। क्योंकि कुछ बातें मैं दुनिया से सीख रहा हूँ और मैं आज आपको वचन में बता रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं। आज के बहुत से लोग कहते हैं अपनी इनकम मत बताओ, उम्र मत बताओ, बहुत सी चीजें मत बताओ। इसका मतलब क्या है? दुनिया भी यही बताती है, मत बताओ। हालेलुया। दुनिया कहती है ना अपनी उम्र मत बताओ, जात मत बताओ, ये मत बताओ, तो मतलब दुनिया भी तो यही सिखा रही है, और वचन भी यही सिखा रहा है कि ज्यादा मत बोल। हालेलुया। जब बोलता है तो मतलब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। हालेलुया। मूर्ख है। और मालूम है ज्यादा जब बोलते रहते हैं ना, तो लड़ाई भी हो जाती है। एक बार वो आपको कहानी मालूम है, चुटकुला साहब का, कि एक लेडीज गई डॉक्टर के पास कि साहब पता ना कहा हो, मेरा और मेरी आदमी से बहुत रोज लड़ाई होती रहे, रोज लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा, ये कुछ दवा बताओ, उपाय बताओ। हाँ उपाय है कि ये कुड़िया जैसी वो आएगा ड्यूटी से, तो जबान के नीचे रख लेगा। अच्छा, फिर तो फायदा होगा। जैसी वो ड्यूटी से आता, जबान के नीचे रख लेती है, और कुछ भी बात करे इशारे में करती, वो इशारे में बात करती है। वो कहता ना पानी कहाँ, पानी ला कर रख दिया, बैठ जाती, और 1 घंटा तक चुपचाप रहना। उसने ऐसे ही किया, कह रहा हफ्ते भर। उन्होंने बोला बड़ा फायदा हुआ कि अब तो हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, कि लड़ाई तेरी जवान से होती।
दवाई तो कुछ नहीं, बाइबल में ऐसा बताती है। देखो नीति वचन निकालो, मैं बाइबल से प्रूफ करूं। नीति वचन 17:9, हालेलुया। नीति वचन 17:9। यार ड्यूटी पे से आता तो नहीं हुआ है, तेरी नंद ऐसा कर रहे हैं, सास ऐसा कह रही, वो ऐसा करो, वो ऐसा करो। कहता ड्यूटी से एक तो टेंशन लेके आऊं जी और शुरू हो जाए, जाइए पीड़ तो पहले ड्यूटी का गुस्सा वहां निकाल देता हूँ। 17:9 पड़े। हाँ अपराध को ढांप देता, हाँ, पढ़ो पढ़ो। वह प्रेम का खोजी ठहरता है। हाँ, 1 मिनट मैं भी निकालू है, मैं भी देखूं पीछने की बात सही है बाइबल में ना है। हालेलुया। 17:9 लिखा हुआ है, जो देखो सेकंड लाइन पढ़ना, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता। फूट माने लड़ाई। जो बारी बार रोज रोज आगे एक ही बात सुनेगा, आदमी क्या हो जाएगा, लड़ पड़ेगा। जब भी घर में घुसूं तू काय करती रहे, जब भी है? तुमने आज तक एक भी कपड़ा ना दिलवाओ, तुमने जो ना करो, जो घर में बालकन कुछ अच्छा ना है, कुछ भी ना, दाल रोज खा खा के, आलू खा खा के परेशान हो गए। अच्छा ठीक, ओके, अच्छा कल दूसरे दिन अच्छा ले आऊंगा, तीसरे दिन कुछ और ले आऊंगा, चौथे दिन क्या एक भी कपड़ा नहीं है, और अलमारी खोलो तो 10 कपड़े है, कपड़े। हालेलुया। इस कमरे में जाओ तो गट्ठर, उस कमरे में जाओ तो गट्ठर, और कहते हैं कपड़े ही ना। तो आदमी बड़ा दिमाग, कहते हैं तो दिमाग की दही हो जाती है। क्या बोल रहा है, बार बार कंटिन्यू एक बात को, एक दिन की बात है, सच्चाई बता रहा हूँ बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बरेली गया एक बार, ध्यान से सुने, सच्चाई है, मेरे अनुभव है। मैं बरेली गया एक बार, और एक परिवार में मैं रुका, और रुकने के बाद मैंने देखा सुबह सुबह बस इतना ही बोलते थे, गुड मॉर्निंग या जय मसीह की। एक ने बोला जय मसीह की, पाकिस्ता जय मसीह की। मैं आके चुपचाप मुंह धो के वहां पे डाइनिंग टेबल था, वहां बैठ गया। एक व्यक्ति आया, मुझे चाय रख के चला, और सब चुप, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मतलब ऐसा कि सुबह भी आप उनके घर में घड़ी की आवाज सुन सकते हैं। सुबह 6 बजे कोई उठ रहा, कोई 7 बजे उठ रहा, 9 बजे तक मैंने देखा कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने बोला कैसे घर में आ गया यार। मैंने बोला इनकी आपस में बनती ना दी है। उसके बाद नाश्ता हुआ, नाश्ते का समय आया, नाश्ते पे हम लोग मेज पे बैठ गए, नाश्ते बैठ के बात करने लगे, नाश्ता खा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला और भाई साहब आपका क्या प्लान है? तो मैंने बोला प्रार्थना करेंगे कि हाँ आज प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद 10 बजे ये जाएगा वो जाएगा। मैंने बोला अब सब लोग बात कर रहे हो, इतनी देर से कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला भाई साहब, एक पास्टर ने बताया कि रोज मुझ में मेरी बीवी में लड़ाई हो जाती, कभी किस बात को लेकर हो जाए, कभी किस बात को ले जाए। तो हमने प्रण किया कि सुबह उठने के बाद 2 घंटा सारे लोग किसी से बात नहीं करेंगे। तू अखबार पढ़ रहा, अखबार पर, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, कोई बात नहीं करेगा, चुप रहेंगे। मैंने बोला उससे फायदा ये हुआ कि सुबह की जो बकबक होती है ना, शाम तक हमारा दिमाग खराब। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, चुप रहते हैं। मैंने बोला शैतान को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? मत्ती 26:62, कोई पढ़ेगा? मत्ती 26:62। और मैं 2 पॉइंट और बता के समाप्त करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो जी। हाँ, मत्ती। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, यीशु मसीह से कहा, क्या तुमको उत्तर नहीं देता? क्या तू उत्तर, जब यीशु मसीह को गलबरी क्रूस पर ले आ रहे थे, कोई चाटा मार रहा था, कोई बाल खींच रहा था, कोई कपड़े उतार रहा था, कोई मुंह पर थूक रहा था, कोई कह रहा था तो क्या तू ही यहूदियों का राजा है? क्या तू ही ने मुर्दों को जिंदा किया है? क्या तू ने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी है? क्या तू ही परमेश्वर है? बता। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या तुमको उत्तर नहीं देता? क्या तू कोई जवाब नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही? ये तेरे विरोध में बोल रहे दुनिया, तू कुछ चुप है, फिर आगे बढ़े। परंतु यीशु चुप रहा। यीशु चुप रहा, उसने चुप रह के शैतान को हराया है। अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि यीशु मसीह विजय हो जाए, तो आपको चुप रहकर शैतान को हराना है। हालेलुया। क्या करना है? चुप रहकर
हाँ, एक दूसरे को मत बोलो। अब तू चुप रही होगा, तू भी तो चुप रहेगा। हालेलुया। पति पत्नी की तरफ देख बोला तू ही ज्यादा बोला, तुमने बोला सुधार तो तुम ही करो, इसलिए दोनों चुप रहना। हालेलुया। और जो ज्यादा बोलना समझ लो उसमें दुष्टात्मा, इसलिए उससे तो दुष्टात्मा से दूर ही रहो तो बढ़िया है। तो यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा ना, अभी मैंने पढ़वाया भाई, बहुत लंबा हो जाएगा पढ़वाऊंगा तो। यीशु मसीह ने कई जगह दुष्टात्मा को डांटा, चुप रहे। पौलुस ने बोला चुप रहे, पतरस ने बोला चुप रहे। भाई ज्यादा जो बोलने वाले हो दुष्टात्मा, उसको क्या है, तो मुंह लग रहे हो दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा से तुम उलझोगे, तुम भी बोलोगे वो भी बोलोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं तो बड़ा शराबियों से तो बड़ा डरता हूँ। शराबी जब बोलना शुरू होता है तो मैं कहता हूँ प्रभु यहाँ से कब भागूंगा, कब निकल जाऊं। शराबी बड़ा परेशान करते हैं मुझे। पपुआई के पास तो अनुभव है कि मैं पपुआई के पड़ोस में क्या बैठा, 6 बजे गया, शराबी ने रात को 11:30-12 बजे छोड़ा मुझे। और इतना भी उसको समझा लिया, बोलता रहा, वचन भी बताता रहा, सब कुछ बताता रहा, उसकी समझ में नहीं आया कुछ भी। लास्ट क्या समझ में आया, चलो मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। उसने बोला ये बता दो तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो मसीहा किसके हैं। मसीहा सीतापुर में हमारा चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, मसीहा किसके हैं। मैंने पूरी बाइबल बता दी, सारा जितना भी मुझे ज्ञान था ना सारा निचोड़ से 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक, सोचो कितने घंटे होते हैं। मैंने बोला मसीहा किसके, मैं ऑल्टर से बोल रहा हूँ, एक हंसी की बात है। फिर मुझे फिल्मी गाना याद आ गया, मैंने बोला मसीहा मोहब्बत के मारों का, वाह मान गए। मैंने बोला यार ये तो शराबी फिल्म के गाने से ही हिट हो गया। मैंने बोला मसीहा मोहब्बत के मारों का, वाह साहब मान गए। मैंने बोला ये देखिए ये शैतान, देखो वो उसको शैतान को शैतानी पसंद है। हालेलुया। अच्छी बातों में जब मैंने बोला ना उसने तो गाना गा के मान गए ना, अब तो ये आप तो बहुत ज्ञानी हो। मैं तो बोला यही ज्ञान चाहिए, तो ये 1 घंटा से बाइबल सिखा रहा हूँ ज्ञान। हालेलुया। ये जीवन की घटनाएं, मैंने जो 25-26 साल सेवकाई करी है उसकी घटनाएं याद करता हूँ ना, तो मुझे बहुत सा ज्ञान मिल जाए। वही वचन बता देते, वही बहुत ज्ञान आया था। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, देखिए, तो इसलिए चुप रहेंगे प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने, तो आपको बहुत फायदे हैं। आपको याद है सैमुअल जब प्रार्थना करने गया तो आवाज आई, हे सैमुअल को आवाज आई, तो सैमुअल ने क्या बोला, पहला सैमुअल 3:10 में लिखा हुआ है, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल। वो क्या, अच्छा प्रभु मैं कह रहा हूं, परमेश्वर चाहता है अगर आप चुप रह के प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना करेंगे, इत्मीनान से ध्यान लगाएंगे प्रार्थना में, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। पहला फायदा। हालेलुया। और ज्यादा बोलेंगे, मैंने बोला बार बार बोलोगे दुश्मनी हो जाएगी लोगों से भी, परमेश्वर से भी। इसलिए आप चुप रहकर परमेश्वर पे ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करेगा। हालेलुया। मैंने बहुत से पॉइंट हैं जो मैंने जल्दी लिखे थे, लेकिन समय ज्यादा है तो मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड उन बातों को थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने, आप परमेश्वर के सब जगह, जब आप चुप रहेंगे आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी है? जब आप चुप रहेंगे आपके घर में शांति रहेगी, आप चुप रहेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब चुप रहेंगे तो आप, अब देखना, आप जंगल में जाओ, कहीं और भी जाओ, अगर आप शांत रहेंगे तो आप कुछ बातों को सुन पाएंगे, और अगर आप शांति नहीं रहोगे तो आपको कोई सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप शांत रहें, परमेश्वर की वाणी सुने, और अपनी आने वाली भविष्य की योजनाएं किसी को ना बताएं। आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कभी किसी को, जब आने वाली योजना को नहीं बताएंगे, परमेश्वर निश्चित आपको आशीष। और प्रार्थना में, भजन में बने रहे, क्योंकि दाऊद राजा एक प्रकार कहते हैं भजन संगीता में कि मैं चुपचाप परमेश्वर में ध्यान लगाया हूँ। हालेलुया। जब आप 62 का 1 में हमने पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा पद लगा, यहाँ लिखा हुआ है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए। आप चुपचाप होकर प्रभु की ओर मन लगाएंगे, प्रभु निश्चित आपको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना चलें।